मैं शादी के काबिल थी जब अम्मा को दूसरी शादी करते शर्म नहीं आ रही थी। आज मेरी माँ की सुहाग रात थी। मैं कमरे में बैठी रो रही थी कि अचानक सौतेले अब्बा कमरे में दाखिल हुए और अपनी जेब से गंदा पैकेट निकालकर मुझे दिखाते हुए बोले, तुम्हें पता है ना, आज तेरी माँ की मेरे साथ सुहाग रात है। ये पैकेट इसी काम के लिए लाया हूँ। सौतेले बाप की बेहुदा बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं जवान थी, जानती थी कि ये पैकेट कब इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं नज़रें झुकाकर बैठी थी। जब अब्बा बोले, अगर रात को अपनी माँ का प्रोग्राम देखने का दिल किया तो खिड़की से देख लेना, मैं तुम्हारे लिए खिड़की खुली रखूंगा। सौतेले अब्बा ये बात कहकर कमरे से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी कि मेरा बाप कितना बेशर्म आदमी है जो अपनी जवान बेटी के साथ पहले दिन ही ऐसी बेहुदा बातें कर रहा था। आधी रात हुई तो मेरी बेचैनी अरूज पर थी। सौतेले बाप की बात मेरे जहन में घूमने लगी। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली तो देखा, वाकई अम्मा के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जब खिड़की के पास पहुंची तो देखकर पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सौतेले अब्बा वही गंदा पैकेट अम्मा के हाथ में पकड़ाकर बोल रहे थे कि इसे अपने हाथों से। मेरा बाप एक अच्छा आदमी था। वो सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करके मेरा और मेरी माँ का पेट पालता था। लेकिन मेरी माँ ने एक अमीर आदमी से चक्कर चलाकर मेरे बाप को धोखा दिया था। ये सच जब मेरे बाप पर खुला तो वह पूरी तरह टूट गया और फिर मेरी माँ के कहने पर ही उसने मेरी माँ को तलाक दे दी। मुझे अपने बाप का वो शर्मिंदगी से झुका हुआ सर आज भी याद था। मैं अपने बाप के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से ले आई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूं और उसे लगता था कि मेरा सगा बाप मुझे वो ज़िंदगी नहीं दे सकता। मेरी माँ ने जैसे जैसे इज्जत के दिन गुजारे थे और फिर इज्जत ख़त्म होते ही और फिर उसी अमीर आदमी को मेरा बाप बना दिया। आज मैं और मेरी माँ उस आदमी के दिए हुए आलीशान घर में थे। मेरी माँ उसकी बीवी बनी उसके साथ अंदर कमरे में थी और मैं बाहर अकेली तन्हाई काट रही थी। रो रो कर मुझे मेरा पुराना घर याद आ रहा था। ऐसे ही बैठे बैठे आधी रात गुजर गई और फिर आधी रात को अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा सौतेला बाप कमरे से बाहर निकला। जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मुस्कुराकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, गुड़िया, इतना बड़ा गढ़ है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम्हारी अम्मा तो थक हार कर सो चुकी है। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही तो मेरे सौतेले बाप ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर मेरे कमरे तक ले गया। मैं ना चाहते हुए उसके पीछे ही चली गई। वो मुझे ऊपर की मंजिल पर बने एक कमरे में ले गया। ऐसा लग रहा था जैसे खासकर यह कमरा मेरे लिए ही बनाया गया हो। मेरे सौतेले बाप ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद भी मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, अब तुम्हारी माँ मेरी बीवी है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि उसे ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं। वह धीरे धीरे मेरे वजूद पर अपना हाथ चला रहा था और मेरे अंदर करंट दौड़ने लगा। मैं उसके हाथ को झुकना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए बस खामोशी से बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। काफ़ी देर तक वो मेरे पास ही बैठा रहा और धीरे धीरे मेरी कमर पर अपना हाथ फेरता रहा। मेरा दिल बंद होने को था। उसका ये अमल मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और फिर जब उसे लगा कि मैं सो चुकी हूँ तो वो उठकर चला गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोल दी और घुट घुट कर रोने लगी थी। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का वो बाब शुरू हुआ था जिसका अख्ताम बहुत ही भयानक होने वाला था। रोते रोते मैं कब सोई मुझे पता ना चला और फिर जब अगली सुबह मेरी आँख खुली तो अपने बाप को उसी कमरे में पाकर मुझे एहसास हुआ कि अब यही मेरी ज़िंदगी है। मैं सोचने लगी कि काश ये कोई भयानक ख्वाब होता। उसी वक्त मेरी माँ मेरे कमरे में चली आई और मैं खैरत से अपनी माँ को देखती रह गई। उसने सुरह रंग का जोड़ा जेब तन कर रखा था जो बहुत ही खूबसूरत था। सोने के बहुत से जेवरात में लदी मेरी माँ किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि मैंने सारी रात रोकर अपनी आंखें सुझा ली थीं। मेरी अम्मा मेरे करीब आई और कहने लगी, ये क्या हाल बना रखा है, तुम्हारी ये शक्ल देखकर खुरम को लगेगा कि तुम खुश नहीं हो। अपने बेकारी अब्बा को भूल जाओ और खुरम को अपना बाप मान लो। खुरम तुम्हें वो ज़िंदगी दे सकता है जिसका तुम्हारे सगे बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब से तुम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाओगी। मेरी माँ मुझे मुस्तकबिल के सुखाने ख्वाब दिखा रही थी और मुझे वो रात वाला सीन याद आ रहा था। मैंने अपनी माँ को बताना चाहा कि मुझे अपना सौतेला बाप अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी माँ तो अमीरी के नशे में इस कदर मदहोश थी कि उसे ना ही मेरी आंखों की सुर्खी दिखाई दी थी और ना ही मेरा गमगीन चेहरा। वो तो बस मुझे समझा रही थी कि जल्द ही हमारे दिन बदल जाएंगे।
और हम हाई सोसाइटी कहलाएंगे। उसके लिए मुझे अपने सौतेले बाप को अपनाना होगा और उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। अपनी माँ की इन सब बातों को सुनकर मैं बस हैरान ही रह गई थी। मेरे सामने जो औरत बैठी थी वो कहीं से भी मेरी माँ लग नहीं रही थी। मेरी माँ कहने लगी कि तैयार हो जाओ, खुरम तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहता है ताकि तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े दिला सके। मुस्कुराते हुए मेरी माँ कमरे से निकल गई। मुझे लाखों की शॉपिंग के नाम पर कोई खुशी नहीं हो रही थी। मुझे तो अपनी पुरानी ज़िंदगी ही पसंद थी, लेकिन मैं अम्मा का हुक्म मानने पर मजबूर थी, इसलिए फ़्रेश होकर नीचे आ गई। मेरा सौतेला बाप मेरे इंतज़ार में था। हम शॉपिंग पर निकल गए। खुरम ने अम्मा को ज़ेवरात की दुकान पर बिठाया ताकि वह अपने लिए ज़ेवरात पसंद करें और मुझे कपड़े दिलाने के बहाने मॉल में ले गए और फिर एक बड़ी दुकान में ले गया। वहाँ जाकर मेरे लिए इस तरह के कपड़े पसंद करने लगा कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने इनकार किया कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो वह मेरे करीब आ गया और कहने लगा, अब तुम्हें यही कपड़े पहनने होंगे। हाई सोसाइटी की लड़कियाँ इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। मैंने इन अधूरे कपड़ों को अजीब नज़रों से देखा और इनकार में सर हिला दिया, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे सौतेले बाप ने ज़बरदस्ती मुझे ड्रेस पकड़ाया और ट्रायल रूम में धकेल दिया। मैंने जैसे वो लिबास पहनकर खुद को शीशे में देखा तो खुद से ही नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। टाइट ड्रेस में मेरा सारा जिस्म झलक रहा था। मेरा कद काफ़ी अच्छा था। मैं अपनी उम्र से बड़ी नज़र आती थी, इसलिए ये लिबास पहनते ही मैं जवान लगने लगी थी। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और ड्राई रूम से निकल गई। मुझे देखकर मेरे बाप को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? यह डर तुम पर कैसा लग रहा था? मैं शर्म से पानी पानी हो गई और मैंने कहा, यह लिबास बहुत ही बेहूदा है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी बात पर खुरम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने वही ड्रेस पैक करने के लिए सेल्स घर के हाथ में पकड़ा दिया। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ ना कह पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं अम्मा को बताऊंगी कि उनका शौहर मुझे किस तरह की शॉपिंग करवा कर लाया है, लेकिन जब हम माँ के पास पहुँचे तो मेरे सौतेले बाप ने पहली अम्मा से मेरी शिकायत की। वो कहने लगा, तुम्हारी बेटी के बहुत नखरे हैं। मैंने इतने खूबसूरत और महंगे कपड़े खरीदे हैं, लेकिन फिर भी उसे पसंद नहीं आ रहे। ये वही गरीबों वाले कपड़े पहनना चाहती है। इस तरह ये हमारी सोसाइटी में कैसे रहेगी? लोग कहेंगे कि अमीरों के तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी को शायद अपना आप बदलना ही नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ कि उसका मुस्तकबिल संवर जाए, उसकी किसी बड़े घराने में शादी हो। जब तुम यही समझाओ कि उसके लिए ये सब उसे कुछ करना चाहिए। मेरे सौतेले बाप ने मेरी अम्मा के दिमाग में क्या डाला? अम्मा ने घूर कर मुझे देखा था। बोले कहने लगी कि जैसा खुरम कह रहे हैं मैं वैसा करूं। तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। अम्मा ने ना ही ये देखा था कि उन्होंने मुझे कैसा लिबास दिलाया है और ना ही मेरी पसंद नापसंद की फ़िक्र की थी। बस हुक्म सुना दिया था कि अब मुझे उनके दूसरे शौहर की ग़ुलामी करनी होगी। मेरी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन मैंने अपनी आंसू को ज़िब्त कर लिया। अम्मा ने खूब सारे ज़ेवरात ख़रीदे थे और मेरे सौतेले बाप ने खुशी खुशी उन्हें सब कुछ दिलाया। सारा दिन घूम फिर कर हम रात को घर पहुँचे थे। थकन से बुरा हाल हो गया था, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में चली आई और फिर बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ बिस्तर पर मौजूद हो। जैसे मैंने आँख खोली तो सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा सौतेला बाप मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। शायद उसने मेरे साथ कोई हरकत की थी, इसलिए मेरी आँख खुली थी। मुझे जागता देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा हुआ तुम उठ गई। चलो अब जल्दी से मुझे वो लिबास पहन कर दिखाओ जिसे देखने के लिए मैं शाम से बेचैन हूँ। मैंने नासमझी से अपने सौतेले बाप की तरफ देखा तो वो साइड में रखे शॉपिंग बैग में से वही स्याह रंग की शर्ट उठाए मेरे पास आ गए और कहने लगा कि जल्दी से मुझे ये ड्रेस पहन कर दिखाओ, और अगर तुमने खुद से ये ड्रेस नहीं पहना तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें ये पहनाऊंगा। अपने सौतेले बाप की सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा मैं शर्म से ज़मीन में समा जाऊंगी। मेरे सगे बाप ने कभी मेरे और अपने दरमियान किसी हद को पार नहीं किया था और मेरा सौतेला बाप ने तो शर्मी की सारी हदें पार कर गया। मैं गुस्से में खड़ी हुई और कहा, मैं ये लिबास नहीं पहनूंगी। मैं अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर सौतेला बाप जोर से हंसा और कहने लगा, जितना चाहे शोर मचाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हारी माँ मुझे खुश करने के बाद थक कर सो गई है और वह तुम्हारे लिए आधी रात को उठकर यहाँ नहीं आएगी। वह तो ख्वाब में भी कीमती तरीन जेवरात खरीद रही होगी। अपने सौतेले बाप की बात सुनकर मेरा सांस रुक गया। अगर वाकई अम्मा मेरे लिए यहाँ ना आती तो मुझे इस शैतान से कौन बचाता?
मैं रोने लगी तो वो मेरे करीब आया और कहने लगा, अगर तुमने मुझे ये लिबास पहनकर दिखाने में ज़रा सी भी देर की तो मैं खुद तुम्हारे ये कपड़े फाड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं इस कदर घबरा गई कि मैंने खुद ही जल्दी से जाकर वो लिबास पहन लिया। अजीब बात यह थी कि मेरे कमरे के वाशरूम में ना ही कोई लॉक था और ना ही कुंडी। मैं खुद को लॉक करके शेज़ान से बचाती, इसलिए मजबूरन मैंने लिबास पहना और अपने सतीले बाप के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने बाजू को लिपट कर अपने वजूद को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर बिठाकर अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा। शर्म से मेरी पलकें झुक गई। मैंने नज़र उठाकर दोबारा अपने सौतेले बाप की तरफ नहीं देखा था, मगर उसने बेहयाई की इंतहा कर दी। कुछ देर तक तो वो अपने जज्बात को काबू करता रहा, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बेकाबू हो गया और मुझे बिस्तर पर धकेल कर वहशीपन पर उतर आया। मैं चाहकर भी खुद को उससे बचा ना पाई और कुछ ही देर बाद उसने मेरा मुंह दबाकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास कुछ भी बाकी ना बचा था। मेरे सौतेले बाप ने ही मेरी इज्जत की धज्जियां बखेर दी थीं। पूरे घंटे भर मुझे होश छोड़कर पीछे हटा तो मेरी हालत कब्र के मुर्दे जैसी हो रही थी। मुझे में हिलने की सकत भी नहीं थी। उसने खुद अपने हाथों से मुझे पानी पिलाना चाहा। मैंने गिलास फेंक दिया। वो मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी माँ को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। मैं कम उम्र थी, बेसहारा थी और इस बात का वो पूरी तरह फ़ायदा उठा गया था। कुछ देर तक वो मुझे धमकाता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली और फूट फूट कर रोने लगी। मुझ पर क़यामत गुजर गई थी और मेरी माँ ख्वाब सरगोश के मज़े ले रखी थी। वो सारी रात भी मैंने सीखते हुए गुजार दी, लेकिन जुल्म की दास्तान यही ख़त्म न हुई। सुबह मैं अपने कमरे से ना निकली तो आधे दिन के बाद मेरी माँ को मेरा होश आया और मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर पूछने लगी कि क्या बात है। मैं उसे बताना चाहती थी कि मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ क्या किया है। आपने मेरे साथ क्या किया, मगर डर के मारे खामोश हो गई और अम्मा से कहा, मुझे वापस अब्बा के घर भेजो। अम्मा कहने लगी कि खबरदार, जो आइंदा अपने बाप का नाम भी लिया, अब हुर्रम ही तुम्हारे बाप है। तुम्हारे बाप ने हमें दिया क्या था, यहाँ देखो किसी चीज़ की कमी है। मेरी माँ ने एक तरफ नज़र मेरे आलीशान कमरे पर डाली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने अफसोस से अपनी माँ को देखा, जिसे इस चमक के पीछे अंधेरी दुनिया दिखाई ना दे रही थी, और ना ही मेरा लुटा हुआ वो वजूद, ना ही मेरी बर्बादी। कुछ ही देर मेरे पास बैठकर अम्मा फिर वापस चली गई और मैंने रात तक दोबारा अम्मा की शक्ल ना देखी थी। ना ही मैं अपने कमरे से निकली थी और ना ही मुझे उनकी कोई आवाज़ आई थी। रात में अपना कमरा लॉक किया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन आधी रात को फिर मेरा सौतेला बाप मेरे पास आ गया। उसके पास मेरे कमरे की चाबी थी। वो बहुत आसानी से लॉक खोल लेता था। मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही मैं मज़ाहमत कर सकती थी, इसलिए मैंने खुद को अपने सौतेले बाप के सुपुर्द कर दिया और फिर हर रात ऐसा ही होने लगा। लेकिन ये खेल ज़्यादा दिन ना चला और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे सौतेले बाप को बहुत जल्द मेरी बदलती हुई तबीयत का एहसास हो गया था, जबकि मेरी माँ तो आयशा मुझसे बिल्कुल ही लापरवाह हो गई थी और उसमें भी मेरे सौतेले बाप का हाथ था। उसने मेरी माँ को हाई सोसाइटी के तौर तरीकों का कहकर अजीबोगरीब पार्टियों का हिस्सा बना दिया था। मेरी माँ शाम होते ही तैयार होकर पार्टी में निकल जाती तो रात के आती और फिर थक कर सो जाती और आधा आधा दिन तक सोई रहती। उसके पास मेरी खैर खबर लेने का वक्त नहीं रहा था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मेरे सौतेले बाप ने मुझे पूरी तरह इस्तेमाल किया था। जब कुछ दिन में मेरी तबीयत और बिगड़ गई तो मेरा सौतेला बाप बड़े स्कूल में एडमिशन का कहकर मुझे घर से लेकर निकला और सीधे एक लेडी डॉक्टर के पास पहुंच गया। वो एक छोटा सा क्लिनिक था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पर जितनी क़यामत गुजरी थी, मैं वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी और इस बात का मतलब बखूबी समझ गई थी कि डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर के चेहरे पर बहुत सख्त तासरात थे। वो मेरे बाप से कहने लगी, ये कौन है और इतनी कम उम्र में हामला कैसे हो गई है। मेरे सौतेले बाप की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगा, मेरी बेटी है, किसी ने इसके साथ ज्यादती कर दी है, वैसे इसीलिए बच्चा ज़ाया करवाना चाहता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर का लहजा कुछ नरम हुआ और वह कहने लगी कि अगर मैंने अबॉर्शन किया तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ 10 साल की है, अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई है और अब तो हामला भी है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। यह सुनकर मेरा सौतेला बाप मुझे एक दूसरे अस्पताल ले गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने भी यही बात की। मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो मेरा अबॉर्शन नहीं करेंगे। जब मेरे बाप को कुछ समझ ना आया तब वह मुझे एक बाबा के पास ले गया। वह बाबा कोई बात पहुंचा हुआ बुजुर्ग था और बड़े बड़े अमीर लोग उसके पास आया करते थे।
मेरे सौतेले बाप ने मुझे उसके सामने बिठाया और वही झूठ कहा जो वो डॉक्टर को कह चुका था। यह सुनकर बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बच्चा ज़ाया करवाना तो वाकई खतरे से खाली नहीं होगा। इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे यही पनाह दूंगा। जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। यह सुनकर मेरा सौतेला बाप कुछ परेशान हुआ और कहने लगा, मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। वो बुजुर्ग कहने लगा कि यह तो तुम्हें देखना होगा। फिर कुछ सोचकर मेरा बाप कहने लगा, मैं कह दूंगा कि ये अपने पहले बाप के पास चली गई है। उसकी माँ कभी भी उसको लेने अपने पहले शौहर के पास नहीं जाएगी। वो अब अपनी नई दुनिया में खुश है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और फिर मेरे सौतेले बाप ने मुझे उसी बाबा के आस्थाने पर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई चिल्लाई कि मुझे यहाँ ना छोड़ कर जाओ, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी एक ना सुनी। मैंने बाबा को भी सारा सच बताया, वो खामोश रहे। मेरे सौतेले बाप के जाने के बाद बाबा मुझे सख्ती से कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो खामोशी से यहीं अपने बच्चा पैदा करो, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा सौतेला बाप इतना जालिम है कि तुम्हारी जान ले लेगा। वो बहुत अमीर आदमी है, खुद को बदनामी से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने इसी आस्थाने पर दिन गुजारने शुरू कर दिए। वहाँ कुछ खिदमतगार औरतें भी रहती थीं। उन्होंने मेरी देखभाल की और मैं खुदा के करीब हो गई। इस आस्थाने पर बहुत ही ज़्यादा रूहानियत थी। बाबा खुद भी बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने मेरा भी बहुत ख्याल रखा और फिर वो दिन आ गया जब मेरे पास बच्चे की पैदाइश हुई। 11 साल की उम्र में मैं एक बेटे की मां बन गई। बच्चा पैदा होते ही बाबा बहाने से मेरे सौतेले बाप को बुलाया और उसे मेरे पास बेटा होने की खबर सुनाई। यह सुनकर मेरा सौतेला बाप कहने लगा, बाबा इस बच्चे का जो चाहे करें, लेकिन अब इस लड़की को दोबारा मेरे हवाले कर दें। मेरे बाप की नीयत अभी भी पहले की तरह ही खराब थी। वो एक दफ़ा फिर मुझ पर जुल्म ढाना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। बुजुर्ग ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और फिर उन्होंने मेरे सौतेले बाप के साथ वो किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और मेरे सौतेले बाप को गिरफ्तार करवा दिया। मेरे सौतेले बाप को तो यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा ने उनके साथ ये सलूक किया है। पुलिस मेरे बाप को पकड़ कर ले गई और मुझसे भी तफ्तीश की गई। बाबा ने मेरी बहुत मदद की थी और अपने सामने ही मेरा बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। बाबा मुझसे कहने लगे कि मैं चाहता तो पहले भी ये केस करवा सकता था।